राधे राधे भाई लोग, क्या हाल चाल है। आज का वीडियो कोई आम वीडियो नहीं होने वाला है, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे बड़ी एसयूवी लड़ाई के बारे में। भाई साहब, रेनो वालों ने एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद फाइनली अपनी लेजेंडरी एसयूवी की नेक्स्ट जनरेशन यानी रेनो डस्टर को मार्केट में उतार दिया है। लेकिन सच बताऊं, ये लोग लॉन्च करते करते इतना ज्यादा लेट हो गए हैं कि आज की डेट में इस सेगमेंट में एक से बढ़कर एक फुल्ली लोडेड गाड़ियां आ चुकी हैं। मार्केट में पहले से ही इतनी भसड़ मची हुई है और उन सब फुल्ली लोडेड एसयूवीज में से जो सबसे ज्यादा तगड़ी और रीसेंट लॉन्च है वो है हमारी देसी कंपनी की टाटा सिएरा। टाटा सिएरा कई मामलों में अपने सेगमेंट का बाप बनी बैठी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नई रेनो डस्टर इस देसी बाहुबली यानी टाटा सिएरा को टक्कर दे पाएगी या फिर टाटा सिएरा के सामने रेनो डस्टर की हवा निकल जाएगी। आज की इस लंबी और एकदम डीप एनालिसिस वाली वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों का कोना कोना छान मारेंगे। इंजन से लेकर बूट स्पेस तक और फीचर से लेकर कीमत तक सब कुछ नाप देंगे। तो अगर आप भी 20 लाख रुपए के बजट में कोई तगड़ी एसयूवी लेने का प्लान बना रहे हो तो कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी तगड़ी इंफॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का महामुकाबला। अब बात करते हैं डायमेंशन और स्पेस की। कौन है असली बिग डैडी? दोस्तों, इंडिया में जब कोई एसयूवी लेता है ना, तो सबसे पहली चीज वो देखता है कि गाड़ी का भौकाल कितना है, मतलब बाहर से देखने में गाड़ी कितनी बड़ी और चौड़ी लगती है। तो सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। सामने से देखने में आप लोगों को शायद टाटा सिएरा थोड़ी छोटी लगे और आप सोच रहे होंगे कि ये रेनो डस्टर से छोटी गाड़ी है, लेकिन मेरे भाई, कहानी कुछ और ही है। ध्यान से सुनना। रेनो डस्टर की कुल लंबाई है 4346 mm, जो कि टाटा सिएरा से पूरे 6 mm ज्यादा है। मतलब लंबाई में डस्टर थोड़ी सी आगे निकल गई। लेकिन रुकिए, चौड़ाई की बात करें तो रेनो डस्टर की चौड़ाई है 1815 mm, जो कि टाटा सिएरा से 26 mm कम है। जी हां, टाटा सिएरा ज्यादा चौड़ी है। ऊंचाई में भी रेनो डस्टर 1701 mm की है, जो टाटा सिएरा से 14 mm कम है। और सबसे जरूरी चीज, व्हील बेस। रेनो डस्टर का व्हील बेस है 2657 mm, जो कि टाटा सिएरा से पूरे 73 mm कम है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि रेनो डस्टर की चौड़ाई, ऊंचाई और व्हील बेस, ये तीनों चीजें टाटा सिएरा से कम हैं। टाटा सिएरा को डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि वो बाहर से देखने में भले ही कॉम्पैक्ट लगे, लेकिन अंदर से वो एक चलता फिरता कमरा है। आगे के केबिन में तो दोनों गाड़ियों में आपको बराबर और बढ़िया स्पेस मिल जाती है, लेकिन जब आप पीछे वाली सीट यानी सेकंड रो पर बैठेंगे तो भाई साहब, टाटा सिएरा में आपको बहुत ज्यादा स्पेस फील होगी। स्पेशली चौड़ाई में, यानी जो शोल्डर रूम होता है, वो टाटा सिएरा में एकदम फर्स्ट क्लास मिलता है। 3 हट्टे कट्टे लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक, ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 50 लीटर का बढ़िया फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। लेकिन इंडिया की सड़कों के गड्ढों को देखते हुए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत जरूरी है। यहां पर रेनो डस्टर बाजी मार ले जाती है। रेनो डस्टर में आपको मिलती है 212 mm की जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि टाटा सिएरा में मिलने वाली 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से पूरे 7 mm ज्यादा है। मतलब डस्टर को ऑफ रोडिंग या गांव देहात के कच्चे रास्तों पर ले जाने में ज्यादा मजा आएगा। अब आते हैं डिग्गी पर, यानी बूट स्पेस पर। भाई लोगों, टाटा सिएरा के बूट स्पेस को लेकर मार्केट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कई लोगों को दिक्कत है कि भाई कंपनी कह रही है 622 लीटर, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कंपनी वाले रूफ यानी छत तक नाप कर बता रहे हैं, जबकि असल जिंदगी में हम पार्सल ट्रे तक ही सामान रखते हैं। तो अगर हम ट्रे तक नापें तो टाटा सिएरा में आपको लगभग 450 लीटर की असल बूट स्पेस मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी रेनो डस्टर में पार्सल ट्रे लगाने के बाद भी आपको पूरे 518 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है। मतलब रेनो डस्टर की डिग्गी टाटा सिएरा से 68 लीटर ज्यादा बड़ी है। और अगर आप रेनो डस्टर की पार्सल ट्रे को हटा देते हो तो भाई साहब, ये बूट स्पेस बढ़कर सीधे 700 लीटर का हो जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ट्रे लगाकर सामान रखना है या हटाकर, लेकिन सामान रखने के मामले में रेनो डस्टर बहुत आगे है। अब बात करते हैं टायर्स और ब्रेक्स, ग्रिप और सेफ्टी की। आजकल मार्केट में ना एक होड़ सी मची हुई है। हर कंपनी अपनी गाड़ी में बड़े से बड़े टायर्स ठूंस देना चाहती है। ये रियल लाइफ में कितने काम आते हैं वो एक अलग डिबेट है। रेनो डस्टर में आपको 17 इंच
और 18 इंच के टायर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं टाटा सिएरा में आपको 17 इंच, 18 इंच और एकदम भौकाली 19 इंच तक के टायर्स के साइज मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करूं तो वैसे तो 20 लाख के बजट वाली गाड़ियों में ब्रेक्स की बात करना बेवकूफी लगती है, क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स मिलने चाहिए। लेकिन मेरे भाई, रेनो डस्टर वालों ने यहां थोड़ा कंजूसी कर दी है। अगर आप रेनो डस्टर का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला मॉडल खरीद रहे हो, फिर चाहे वो टॉप मॉडल ही क्यों ना हो, आपको पीछे के टायर्स में सिर्फ ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे, डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे। अगर आप डस्टर का डीसीटी ऑटोमेटिक वाला महंगा मॉडल लोगे, तब जाकर कंपनी आपको पीछे डिस्क ब्रेक्स देगी। लेकिन अपनी टाटा सिएरा में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। टाटा सिएरा का आप सबसे सस्ता बेस मॉडल भी उठा लोगे ना, तो भी आपको चारों टायर्स में शानदार डिस्क ब्रेक्स मिल रहे होते हैं। यहां टाटा वालों के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। और अब होगा इंजन और परफॉर्मेंस का महायुद्ध। चलिए अब गाड़ी का बोनट खोलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो असल में गाड़ी को दौड़ाती है, यानी इंजन ऑप्शंस। ये पार्ट सबसे जरूरी है, तो एकदम ध्यान से सुनना। रेनो डस्टर में आपको टोटल 3 तरह के पेट्रोल इंजन्स देखने को मिलते हैं, छोटा, बीच वाला और सबसे बड़ा। छोटा और बीच वाला तो अभी लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा वाला इंजन दिवाली के आसपास आएगा। सबसे पहले रेनो डस्टर के छोटे इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो कि 98.63 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। अब अगर इस छोटे इंजन को हम टाटा सिएरा के एंट्री लेवल इंजन से कंपेयर करें तो सिएरा में मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये सिएरा का इंजन डस्टर वाले इंजन से 5.92 bhp की कम पावर जनरेट करता है, लेकिन 21 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो रेनो डस्टर के इस 1 लीटर वाले इंजन में आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलता है। वहीं टाटा सिएरा के इस इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का मजा भी मिल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी एसयूवी में रेनो वालों ने 1 लीटर जैसा इतना छोटा इंजन क्यों दे दिया? ये इंजन तो छोटी गाड़ियों में आता है। तो भाई लोगों, यही तो रेनो वालों का मास्टर स्ट्रोक है। अंदर बैठोगे तो फील आएगी बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी की, लेकिन गाड़ी का जो दिल है वो एक छोटी गाड़ी का है। अब सड़क पर चलने वाले को थोड़ी पता चल रहा है कि बोनट के अंदर 1 लीटर है या 1.8 लीटर है। लोगों को तो आजकल बस दिखावा चाहिए, बड़ा भौकाल चाहिए, और अगर वो दिखावा आपको कम पैसों में मिल रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। अब बात करते हैं थोड़े पावरफुल इंजन्स की। रेनो डस्टर में आपको एक 1.3 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो कि एकदम झन्नाटेदार 160.77 bhp की पावर और 280 Nm का तगड़ा टॉर्क जनरेट करता है। असली डस्टर वाली फील आपको यहीं से आनी चालू होगी। इस इंजन को अगर हम टाटा सिएरा के पावरफुल इंजन से कंपेयर करें तो सिएरा में मिलता है 1.5 लीटर हाइपीरियन टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। सिएरा का ये हाइपीरियन इंजन डस्टर से 2.96 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 25 Nm का ज्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। गियर बॉक्स की बात करें तो रेनो डस्टर के इस वाले इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे, लेकिन टाटा सिएरा के इस हाइपरियन इंजन में कंपनी ने सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ही दिया है, मैनुअल का ऑप्शन ही उड़ा दिया है। रेनो डस्टर का जो तीसरा और सबसे बड़ा 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होने वाला है, उसके बारे में अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी मार्केट में आया ही नहीं है। लेकिन भाई लोगों, अगर आप डीजल के दीवाने हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रेनो डस्टर में डीजल इंजन है ही नहीं, लेकिन टाटा सिएरा में आपको इन पेट्रोल इंजन के अलावा एक बेहद पावरफुल 1.5 लीटर क्रायोजेट टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी मिल जाता है। ये डीजल इंजन 116.38 bhp की तगड़ी पावर जनरेट करता है और 260 से 280 Nm का पहाड़ जैसा टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको डीजल गाड़ी ही लेनी है तो रेनो डस्टर की तरफ देखने का कोई मतलब ही नहीं है। चुपचाप आंख बंद करके टाटा सिएरा उठा लो। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स और क्रैश टेस्ट की, क्योंकि जान है तो जहान है। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। रेनो डस्टर में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी यानी बेस मॉडल से ही के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ड्राइवर को ड्राइवर के लिए प्रिटेंशनर वाले सीट बेल्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप डस्टर का सेकंड टॉप मॉडल लेते हो तो हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है
और टॉप मॉडल में एडास लेवल 2 भी मिल जाता है। लेकिन भाई साहब, जब बात टाटा सियरा की सेफ्टी की आती है ना, तो ये गाड़ी एक चलता फिरता टैंक है। टाटा सियरा में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर दुनिया भर के फीचर्स भर दिए गए हैं। इसमें एबीएस, 6 एयरबैग्स, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग तो है ही, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के अंदर ही आपको लगभग 18 से 20 अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड, हिल इसेंट कंट्रोल, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हाइड्रोलिक फेड कंपनसेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, पैनिक ब्रेक अलर्ट, आफ्टर इंपैक्ट ब्रेकिंग। भाई बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, लेकिन इसके फीचर्स खत्म नहीं हुए। इसके टॉप मॉडल में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और एडास लेवल 2 भी मिल जाता है। और हां, सबसे बड़ी बात, भारत एनसीएपी वालों ने टाटा सियरा का क्रैश टेस्ट किया है और रेटिंग्स पब्लिक कर दी हैं। भाई साहब, टाटा सियरा ने छाती चौड़ी करके 5 में से 5 स्टार्स ठोक दिए हैं। वैसे टाटा की गाड़ियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सियरा की फोटो भी भेज देते तो उसको भी 5 स्टार मिल जाते। सेफ्टी के मामले में सियरा का कोई तोड़ नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कंफर्ट, इंटीरियर और कन्वीनियंस फीचर्स की। अंदर का लग्जरी फील कैसा है? अब जरा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा लग्जरी फील देता है। मैं आपको वो फीचर्स बताता हूं जो दोनों में अलग अलग हैं। सबसे पहले वो फीचर्स जो सिर्फ रेनो डस्टर में हैं, लेकिन टाटा सियरा में नहीं हैं। डस्टर के पार्किंग कैमरे में आपको ऑटो जूम का ढांसू फीचर मिलता है। डस्टर की चारों पावर विंडोज में ऑटो अप और डाउन का फीचर है, जबकि सियरा में सिर्फ ड्राइवर वाली विंडो में है। डस्टर में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ साथ साइड पार्किंग असिस्ट भी है। ध्यान रहे, ये 360 डिग्री कैमरा नहीं, सिर्फ साइड असिस्ट है। डस्टर में को ड्राइवर वाली सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जबकि सियरा में को ड्राइवर को अपने हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी। डस्टर की विंडशील्ड एकॉस्टिक है, मतलब बाहर का शोर शराबा अंदर बहुत कम आता है। इसमें एक स्पेशल माई सेफ्टी स्विच है, जिससे आप एडास फीचर्स को एक झटके में कंट्रोल कर सकते हो। और डस्टर में एक परसो मोड है, जिससे आप स्टीयरिंग और इंजन के रिस्पांस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब आते हैं सियरा के उन भौकाली फीचर्स पर जो डस्टर में आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। टाटा सियरा में पीछे वालों के लिए रियर विंडो सनशेड है। देखने में मस्त लगने वाले फ्लश डोर हैंडल्स हैं। बूट स्पेस में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन है, जो रात में मोड पर बहुत काम आता है। सियरा में आपको 12.3 इंच की बहुत बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। डस्टर में 10.1 इंच की है। सियरा में ट्रिपल स्क्रीन का लेआउट है, जबकि डस्टर में डुअल स्क्रीन है। सियरा में आपको टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, वेट और रफ। पीछे वाली सीट को आप रिक्लाइन, पीछे की तरफ झुका कर सकते हो। पीछे बैठे बैठे ही आगे वाली सीट को खिसकाने के लिए वीआईपी बॉस मोड दिया गया है। चार्जिंग के लिए सियरा में 4 टाइप सी पोर्ट्स हैं, और वो भी 65 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ। डस्टर में इतना फास्ट चार्जर नहीं है। सियरा में हेड अप डिस्प्ले है, और म्यूजिक लवर्स के लिए सियरा में 12 स्पीकर्स वाला JBL का एटमॉस साउंड सिस्टम है, जिसमें सबवूफर भी है, जबकि डस्टर में सिर्फ 6 स्पीकर्स वाला आर्कमिस का सिस्टम मिलता है। सियरा की ड्राइवर सीट में मेमोरी फंक्शन है। गेस्चर वाला पावर टेलगेट है, मतलब हाथ में सामान है तो बस पैर हिलाओ और डिग्गी खुल जाएगी। डस्टर में बटन दबाना पड़ेगा। सियरा के एडास में रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। तो भाई, फीचर्स के मामले में आप खुद ही देख लो, टाटा सियरा मीलों आगे निकल चुकी है। अब बात करते हैं वारंटी और सबसे जरूरी चीज, कीमत की। वारंटी की बात करें तो दोनों ही कंपनियां आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, लेकिन अगर आपको इसे बढ़वाना है तो रेनो डस्टर में आपको ज्यादा बढ़िया डील मिलती है। डस्टर में आप वारंटी को 7 साल या 1,50,000 किलोमीटर तक बढ़वा सकते हो, जबकि टाटा सियरा में सिर्फ 5 साल तक बढ़वा सकते हो। और अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, जिसके बिना कोई भी गाड़ी बिक नहीं सकती, कीमत। मेरे भाई ध्यान से सुनना, रेनो डस्टर टाटा सियरा से लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 1,80,000 रुपये तक सस्ती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं, लेकिन कीमत में इतना बड़ा फर्क है। और अब होगी फाइनल वर्डिक्ट, मतलब कौन सी गाड़ी लें और क्यों। तो भाई लोगों, कंक्लूजन क्या निकलता है? लोग इन दोनों में से किस गाड़ी को अपने घर लेकर जाएंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन जो लोग अभी तक मार्केट में कंफ्यूज बैठे थे कि यार सेल्टोस का डिजाइन पुराना हो गया है, क्रेटा लेने का मन नहीं है, तो उनके लिए ये दोनों गाड़ियां एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन बनकर आई हैं। देखिए, फैसला बहुत सिंपल है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें डिग्गी, बूट स्पेस बहुत बड़ी हो, ज्यादा पावर चाहिए तो इसका टर्बो इंजन ले लो, और अगर ज्यादा माइलेज चाहिए तो छोटा वाला 1 लीटर इंजन ले लो।
कम बजट में एक बढ़िया साइज की एसयूवी चाहिए जिसमें ठीक ठाक सेफ्टी और फीचर्स मिल जाएं, तो रेनो डस्टर आपके लिए एकदम परफेक्ट और पैसा वसूल गाड़ी है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो जिसे फीचर्स से प्यार है, अगर आपको पीछे वाली सीट पर एकदम राजा महाराजाओं वाला स्पेस चाहिए, दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स चाहिए, टैंक जैसी मजबूती चाहिए, तगड़ा म्यूजिक सिस्टम चाहिए और आपका बजट थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो भाई आंख बंद करके टाटा सियरा बुक कर दो। तो दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में आग लगा दो और बताओ कि आपको रेनो डस्टर और टाटा सियरा में से कौन सी गाड़ी ज्यादा तगड़ी लगी। आप अपना पैसा किस पर लगाओगे? उम्मीद करता हूं आपको आज का ये एकदम डीप और मजेदार वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक करो, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही तगड़ी और एकदम लोकल भाषा वाली ऑटोमोबाइल वीडियोस लाता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित ड्राइव कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।